हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि भाई सीटेट में अगर आप लगातार फेल हो रहे हो, यानी कि आपने इससे पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार भी आपने सीटेट दिया और फिर भी आप सीटेट को पास नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यही हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा यहाँ पर, ताकि आप उस पे ये जो 3-4 दिन बचे हैं उस पे कम से कम आप वर्क कर पाओ। तो फटाफट से चलते हैं कि आखिर सीटेट अगर आप लगातार फेल हो रहे हो तो आप अब लास्ट टाइम पे क्या करो। तो पहली बात तो ये उनके लिए है, देखिए ये वीडियो की अगर हम बात करें, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई सीटेट की तैयारी ही नहीं की है ना, सीटेट तैयारी ही नहीं की है ना, पढ़ाई ही नहीं की, तैयारी ही नहीं की है, यानी कि पढ़ाई नहीं की, ठीक है, पढ़ाई की ही नहीं, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की जीरो पे है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने वो भी नहीं लगाए, है ना भाई। सीटेट देखो बहुत कोई आपका हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। आप अगर सारे प्रीवियस ईयर्स लगा लेते हो, यानी कि 2024 से लेके 16-11 तक, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन, यानी कि सीटेट जो है, अगर आपने प्रीवियस ईयर भी सारे लगा लिए और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही एनालिसिस कर लिया होता तो भी आप पास हो जाते। और अगर आपने ये भी नहीं किया है तो भैया कोई पास नहीं करा सकता, अगर इतना भी नहीं किया है तो कोई पास नहीं करा सकता, ठीक है, अभी लिख के दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना, यानी कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटेट नहीं निकल रहा है, तो अब यहाँ पर उनको क्या करना है, उनकी दिक्कत क्या हो सकती है। पहली बात हम ये देखेंगे, तो भाई उनकी दिक्कत क्या है, या तो वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, है ना, या तो वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे, है ना, यही दिक्कत होगी, है ना, या तो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और यहाँ पर तीसरा आता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, है ना, यानी कि आप हर बार पेपर देने जाते हो, तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, है ना, यानी कि आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, खूब एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, यहाँ पर पेडागोजी की प्रैक्टिस करी है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे लगा लिए, यहाँ पर आपने अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो वो भी सारे लगा लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि भाई आप जब एग्जाम में जाते हो तो टाइम निकल जाता है और आपका पेपर छूट जाता है ना, यही होता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि आपको टाइम पे फोकस करना है कि यहाँ पे अगर आपके पास देखो, यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है भाई, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन है, आपको करना यही है कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, फोकस। और ये इसमें भाई ये इसके कारण, यानी कि टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने के कारण ही 50% बच्चा यहीं पे फेल होता है कि उसने तैयारी की होती है। भाई सीटेट कोई बहुत वैसा एग्जाम नहीं है, लेकिन क्या है, लंदी आता है, यानी कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन अभिकथन कारक वाले, अब तो 2024 का जो पेपर आ रहे हैं 23-24 में, यहाँ पे बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस देता है, उसके कारण क्या होता है, बच्चों का पेपर ही छूट जाता है, ये कारण होता है कि आप जो है फेल हो गए। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए। और टाइम मैनेजमेंट कैसे, ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर पे जाके ध्यान आए, नहीं, आपको पहले से करना है, टाइम लगा के आपको प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये किया तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, एकदम से सेंटर पे जाके नहीं हो पाएगा, पहली बार। तो आपको ये जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें
कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप कहो कि मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या हमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, बिल्कुल हम ऐसे ही पेपर देने जा रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करें? क्योंकि अब तो 2-3 दिन बचे हैं भाई, सारे कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर करने बैठोगे नहीं, है ना। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनको इस पे जो है ध्यान देना चाहिए था। अगर आपने ध्यान दिया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो दिन बचे हैं उनके लिए अब आपको क्या करना है कि आप पास तक पहुंच जाओ। तो पास यहाँ पर होने के लिए एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा अगर आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हो इसलिए फेल होते हो। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अब आते हैं लेवल थोड़ा सा घुमा के। तो आपको भी अपना दिमाग जो है वो स्मार्टली ही चलाना है, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ना। यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। पहले क्या होता था कि आपने पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स देख लिया और तुरंत टिक लगा दिया, ठीक है। अब आयोग भी स्मार्ट हो गया है ना भाई। पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स आप करते हो, अच्छी बात है, वर्क भी करेंगे, बहुत सारी जगह वर्क करेंगे, सारी जगह वर्क करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है आपको ये देखना है। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिन्हें कहा जाता है कि भाई अवसर देना है। अब क्वेश्चन में अवसर किस चीज का मांग रहा है ये आपको देखना है ना। अगर आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा है और आपको 2 ऑप्शन निगेटिव मिल रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है, उसने पूछा क्या है, कि किस निगेटिव के लिए वो क्वेश्चन है। तो ये आपको देखना है। कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा यहाँ पर जो है उसमें बह जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यहाँ पर सी वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें अच्छे लगने से नहीं मतलब है, हमें ये मतलब है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो उसको समझने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए अब जो आपको करना है यहाँ पे सिंपली, अगर आप रियली एक अच्छा स्कोर चाहते हो और इन तीनों चीजों पे आप चाहते हो कि फोकस हो पाए, यानी कि क्वेश्चंस को समझ पाए, कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है उनको समझ पाए और टाइम मैनेजमेंट कर पाए। और यहाँ पर सबसे बेस्ट अब जो तरीका है वो आपके पास यही है, इन गलतियों पे फोकस करें, क्योंकि यही 3 गलतियां हैं जो आपको सीटेट में फेल करा देती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें अभी के लिए जो है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाओ और उठाओगे यहाँ पे सबसे पहले 2024 जो कि जनवरी में पेपर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 2023 के सेट, और उसके बाद आप पुराने तक करते रह जाओ। यहाँ पर 2016 तक के प्रैक्टिस सेट हैं। आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो उतने लगाओ, यानी कि जितने ये प्रीवियस ईयर्स हैं ये लगाओ और स्टार्ट करो यहाँ पर 24 से। जिन्होंने जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब हम जिस तरीके से बता रहे हैं सिर्फ करना नहीं है। यहाँ पे क्या कहा हमने कि गधा घिसाई नहीं करनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस लगाते चले जा रहे हैं, जितने नंबर आए उतने ठीक है, अब दूसरा लगा रहे हैं उसमें जितने नंबर आए ठीक है। नहीं, आपको करना ये है कि 2024 का सपोज दैट आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लिया, यहाँ पे लगाओ टाइम, है ना। सबसे पहले इस शुरू कर रहे हो टाइम लगाओ। एक यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि अभी जो आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, तो इसके लिए आपने देखा होगा जब आप गूगल सर्च करोगे तो इमेज में काफी सारे OMR शीट की इमेजेस पड़ी होती हैं जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। भाई OMR यहाँ पर जो है, यहाँ पर OMR जो है यहाँ पे उसकी फोटो स्टेट ले लो, यहाँ पर फोटो स्टेट निकलवा लो इमेज को डाउनलोड करके, और उस पे क्या गोले यहाँ पर टाइम के साथ 2024 का पूरा सेट जो है वो सॉल्व करो। ऐसे ही 2023 का भी सॉल्व करो। यहाँ पर अब
यहाँ पर जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, अब उसके साथ साथ यहाँ पे आपने सॉल्व किया टाइम के साथ, तो एक तो आपका टाइम का मैनेजमेंट आपको यहाँ पर समझ आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। दूसरा, आपको OMR शीट में गोले किस तरीके से भरने वो भी आपको चीजें समझ आएंगी। तीसरी चीज ये है यानी कि यहाँ पे OMR को साथ साथ फिल करना टाइम मैनेजमेंट के साथ, अगर ये आपने कर लिया तो आप यहाँ पे जो है कि पॉजिटिव वे में जा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि अब आपने सपोज दैट कि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस थे, 150 नंबर के थे, है ना, यही तो था, लेकिन आपने यहाँ पर कर कितने पाए? 2024 का जो सेट था इसमें से आपके नंबर 150 में से सपोज दैट यहाँ पर बन रहे हैं कितने? यहाँ पे सपोज दैट आपके बन रहे हो, यहाँ पर 80 बन रहे हो, 90 बन रहे हो, है ना, कितने भी बन रहे हो, ठीक है भाई अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पे आप 100% श्योर थे, है ना, 100% श्योर थे भाई, तो जिस पे 100% श्योर थे उनको छोड़ दो। जो आपका यहाँ पर अब यही एनालिसिस होती है, यहाँ पर एनालिसिस क्या है, यहाँ पर बस यही है ना, यहाँ पर एनालिसिस क्या होती है, बस यहीं पे एनालिसिस हो जाती है और यहीं से आपके क्या आप कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दे दोगे। जो एनालिसिस है, अब यहाँ पर देखोगे कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाए, यानी कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, तो जाओ और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट देख लो अभी के लिए। अब यही है आपके पास कि और स्टार्ट करो 24 से, क्योंकि लेवल आपका 24, 23 और 22 वाला ही आएगा, ठीक है, तो आप इससे चलिए। और यहाँ पर बस आपको यही करना है कि टाइम के साथ OMR के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, इसके साथ साथ OMR में टाइम के साथ किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है और किस तरीके से गोले भरना है ये भी आएगा। दूसरी चीज ये है कि जो आप 100% श्योर हो, यानी कि आपको ये समझ आएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये जो एनालिसिस होती है, एक तो भाई सब्जेक्ट वाइज होगी, है ना, और एक होगी टॉपिक वाइज, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इन दी सेंस कि आप CDP में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो, हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो, या EVS में अच्छा स्कोर कर ले रहे हो, मैथ में, इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, तो अब यहाँ पे ये देखेगा कि एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज कि आपको या SST में नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये होता है कि भाई यहाँ पे एनालिसिस ये होता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रहे हो, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे टॉपिक वाइज कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर जिन्हें आपको देखना है, तो ये रहता है आपका एनालिसिस और इन पे आप फोकस करेंगे। दूसरी चीज, अब आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो हो, है ना, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट में जीरो हो, क्लियर है, यानी कि आपका क्या है कि एक सब्जेक्ट की वजह से आप हमेशा मात खा जाते हो, यानी कि आप एग्जाम देने जाते हो भाई, मैथ्स में आप नंबर ही नहीं ला पा रहे, मैथ्स में यहाँ पे आप जो है यहाँ पर स्कोर गेन नहीं कर पा रहे और इस वजह से आपका सीटेट रुक जा रहा है। ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों को भाई कि एक सब्जेक्ट जो है मेरा बिल्कुल गोल है, या संस्कृत है तो बिल्कुल गोल है भाई, तो आगे के जो 4 सब्जेक्ट है ना उनको एकदम जो है उसमें जान लगा दो, है ना। यानी कि देखिए, अगर आप CDP की बात करें तो अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है तो 25 से 28 नंबर तक आपके बिल्कुल आ सकते हैं। हिंदी में 28 से लोग 30 नंबर तक लेके आते हैं। अगर हम इसको 25 भी मान लेना, 25 भी सपोज दैट मान ले तो भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर EVS,
तो अगर आपने ईवीएस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे ईवीएस की भर भर के मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है तो आप यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर हम बात करें मैथ्स की तो भाई मैथ्स में 15 नंबर की तो पेडागोजी आ रही है ना, या है ना, पेडागोजी ही आ रही है, बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें जूनियर लेवल में तो मैथ साइंस में भी पेडागोजी देखने को मिलेगी, एसएसटी की बात करें तो पेडागोजी देखने को मिलेगी। अगर आपकी पेडागोजी भी अच्छी है तो एक अगर आपका वीक सब्जेक्ट भी है तो भी उस पे आप कुछ नहीं तो 10 से 12 नंबर गेन कर सकते हो, लेकिन पेडागोजी की प्रैक्टिस करके। उसके लिए अब जो सबसे वीक है यानी कि बिल्कुल, यानी कि अगर मैथ में आप बिल्कुल ही नील हो तो भाई उसके लिए क्या है, आप पेडागोजी पे फोकस करो। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि जो हमेशा टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे कि सपोज दैट अगर हम बात करें कि एसएसटी हुआ तो हाशियाकरण से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, आते ही आते हैं। महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, यहाँ पर। तो इस तरीके से यानी कि अब आपको यहाँ पे यही एनालिसिस करना है कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, और ये जब आप प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि आखिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपका वीक सब्जेक्ट है। उसके लिए बता रहे हैं कि जो लगातार पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बाकी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हाँ भाई, जिनके लिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे सपोज दैट आपकी मैथ्स वीक है और उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपने पेडागोजी कर ली और कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, आपके सिर्फ 7 या 8 नंबर तक बन रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमने आपको स्मार्टली वर्क के तौर पे तुक्का कैसे लगाएं ये भी बताया है भाई। लेकिन भाई उनके लिए नहीं है जो जीरो पे हैं, पहली बात। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि आपको सीटेट हुआ या मैथ्स हुआ या फिर यहाँ पे आपको किस तरीके से इसमें स्कोर को बढ़ाना है, तो यहाँ पे आ जाता है कि जब आपने सारे प्रयास कर लिए उसके बाद भी आपका नंबर जो है 7 या 8 पे रुक रहा है, तो जो तुक्का लगाने वाली ट्रिक है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, काम आएगी आपके। तो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी, और ये समझ आया होगा कि प्रेजेंटली अब आपको क्या करना है जिससे एक अच्छा स्कोर आप कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।